आज बात करने जा रहे हैं हम केशवानंद भारती केस के बारे में। तो केशवानंद भारती केस क्या है, मैं स्टार्टिंग से आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ का वर्णन करता हूँ कि केरल में एक मठ था, ठीक है। अब कानून ने क्या किया कि वहाँ के आसपास की जगह को मतलब अपने अंडर में लेने के बाद और कुछ जो ज़मीन थी वो जो केशवानंद जी की थी आश्रम के आसपास की, तो उसको भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, जिस वजह से ये इन्होंने याचिका दायर की। अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा। इसमें क्या था कि 1970 में, ठीक है, 1970 में दायर की याचिका में केशवानंद भारती ने अनुच्छेद 26 का, ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मैं अंडरलाइन करूँगा आप उसको नोट भी कर सकते हैं और उसको आपको याद करना चाहिए। अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए मांग की कि उन्होंने अपने धार्मिक संपदा का प्रबंधन करने का मूल अधिकार दिलाया जाए, ठीक है। अब उनकी अपनी धार्मिक संपदा का उन्होंने संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 31 में प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार पर पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के 24वें, 25वें और 29वें, याद रखिएगा, 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधनों को चुनौती दी थी। स्टार्टिंग में 1970 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद केरल और केंद्र सरकार की भूमि सुधार कानूनों को भी उन्होंने चुनौती दी और जानकारी यह है कि स्वामी केशवानंद भारती के प्रतिनिधियों को, ठीक है, संवैधानिक मामलों के मशहूर वकील, ये वकील थोड़ा आप देख लीजिएगा, नानी पालकीवाला ने सलाह दी थी कि ऐसा करने से मठ को उसका हक दिलाया जा सकता है। हालांकि केरल हाई कोर्ट में मठ को कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद ये मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये थी कहानी कि कैसे कैसे केशवानंद जी कोर्ट में पहुँचे। अब केशवानंद जी क्यों इतने फेमस रहे, आप सभी इनके बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन अभी 6 सितंबर को इनका देहांत हो चुका है और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में डेफिनेटली। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसके वो मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि संविधान में संशोधन, ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ पूरा कि संविधान में संशोधन की असीमित शक्तियों पर लगाम कसने वाला है सिद्धांत 1973 में दिया गया, याद रखिएगा 1973। ये तो बहुत पूछा गया अब तक। सुप्रीम कोर्ट के जिस मामले में सुनवाई करते हुए यह सिद्धांत दिया वह याचिका केरल के संत, इनके बारे में हमने ऊपर काफ़ी वर्णन कर लिया है, केशवानंद भारती ने दाखिल की थी। ये है मेन फैक्ट कि भारती को अक्सर संविधान का रक्षक कहते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि इसी याचिका पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि संविधान के किसी भी संशोधन की समीक्षा का अधिकार है, यानी भारतीय न्याय इतिहास में इस फैसलों को सबसे अहम करार दिया जाता है। अब केशवानंद भारती जी क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में मैंने ऊपर आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। अब देखेंगे, ये कासरगोड ज़िला है एक, ठीक है, इडनीर मठ है उनका, केरल का। इसके आसपास की जो जगह थी, जो ज़मीन थी, वो सरकार ने अपने अंडर में कर ली थी, जिस वजह से केशवानंद जी को पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करनी पड़ी। अब वही है, केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए जिसके जरिए धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन पर नियंत्रण किया जाना था। अब वे जो 2 कानून थे वे संविधान की 9वीं सूची में उनको रखा गया था ताकि न्यायपालिका उसकी समीक्षा न कर सके, ठीक है। एक पॉइंट आ गया, 9वीं सूची। केशवानंद भारती से कौन सी सूची जुड़ी हुई है, 9वीं सूची, ये भी आपको याद रखिएगा। अब 1970 का दशक ही चल रहा है, तो केशवानंद जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे ही दी थी, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अब मेन फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच बैठी है, ये याद रखिएगा, मेन फैक्ट है। अब 13 जजों की बेंच अब तक की सबसे बड़ी बेंच है, 68 दिन सुनवाई चली और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 703 पन्नों में सुनाएगा, ये नहीं पूछेगा कितने पन्नों में, लेकिन आपको 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच ये रही, ठीक है। 23 मार्च 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और संसद को पूरी तरह से बदलने के असीमित शक्तियों पर अदालत ने ऐतिहासिक रोक लगाई। चीफ जस्टिस SM सीकरी और जस्टिस HR खन्ना की अगुवाई वाली 13 जजों की बेंच ने 7/6 ने 7/6 ने मतलब 7/6 ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद, यानी संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन
संविधान की मूल बातों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये है मेन पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है। अदालत ने कहा है कि संविधान के हर हिस्से को बदला जा सकता है, लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। अब न्यायिक समीक्षा भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जो हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। न्यायिक समीक्षा क्या है कि हनन के तरीके से आप मान सकते हैं कि नागरिकों के मूल अधिकार इसमें मौलिक कर्तव्य आप, ठीक है, ये इनके अंडर में जैसे कि संविधान का आधार और ढांचा बरकरार है, यानी मूल बातों से, संविधान की मूल बातों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मूल ढांचे का हिस्सा। भारतीय का केस तब तक जाने माने वकील नानी, ये मैंने ऊपर बता देता, पालकी वाला याद रखिएगा। 13 ये तो वही है ऊपर का, अलग अलग फैसले दिए, ठीक है, कुछ सहमत थे कुछ असहमत है, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर एक मतलब कोई पक्ष में होता है कोई विपक्ष में भी होता है, मगर मूल ढांचे का सिद्धांत आगे चलकर कई अहम फैसलों की बुनियाद बना। और संवैधानिक संशोधन अदालत में नहीं टिके। सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यवस्था दी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, इसलिए उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बस आपको जो पॉइंट याद रखने हैं वो कभी कभी ऑप्शन दे देता है अलग अलग तरीके से, तो आपको उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो गाइज़ ये था आज का टॉपिक रिलेटेड टू केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल, याद रखिएगा, केरल का मामला था, केरल के मठ का मामला था। मैंने आपको विस्तारपूर्वक शुरू से बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगे या मैं प्रयास कर रहा हूँ इस तरीके से, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं और मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच।